पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वोजिन संgyun को जानवरों की तरह मारता है, पर ये क्राइम होते हुए एक लड़के ने देख लिया था, जिसके कारण हेक्योंग वोजिन को भगाता हुआ उसके अपार्टमेंट ले आता है। जिसके बाद हेक्योंग वोजिन के सामने कन्फेस करता है कि वो वोजिन से दूर जाने से सबसे ज्यादा डरता है और वो किसी भी कीमत पर वोजिन से दूर नहीं जाना चाहता है। जिस पर वोजिन उसे शांत कराता है। फिर हेक्योंग अपने 8 साल पुराने जिंक्स का सामना करता है और वोजिन को किस कर लेता है, जो ये बताता था कि हेक्योंग अब अपने डर पर काबू पा चुका है। उसने अपने जिंक्स पर काबू पा लिया है। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोजिन और हेक्योंग काफी देर से किस कर रहे थे और काफी ज्यादा पैशनेट किस कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो वोजिन होता है वो रुक जाता है। जिसके बाद फिर हम वोजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को गोद में उठा लेता है। हेक्योंग कहता है, मुझे उतारो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर वोजिन उससे कहता है कि मैं आपको नहाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, चलो ना हम लोग साथ में बात लेते हैं। जिस पर हेक्योंग कहता है, तुमने समय देखा है? अब काफी देरी हो चुकी है, हमें अभी इतनी रात को नहीं नहाना चाहिए। जिस पर वोजिन कहता है कि मैं उस कमीने के ब्लड से भीगा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे इंटीमेट हूँ आपके साथ। जिसमें हेक्योंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ नहाना चाहते हो? जहाँ वोजिन कहता है कि अब आपको एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, जबकि हमने तो सब कुछ पहले ही कर रखा है। जिस पर हेक्योंग ब्लश करने लगता है और उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वोजिन उससे कहता है, थोड़ी देर पहले तो आप मुझसे भीख मांग रहे थे आपको किस करने के लिए, अब क्या हो गया ह्यूंग? बस मेरे साथ नहाने के लिए आपको शर्म आ रही है? जिस पर हेक्योंग और भी ज्यादा शर्माने लगता है और कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद हम वोजिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने कपड़े उतारने लगता है और उससे कहता है, ह्यूंग जल्दी से आप भी अपने कपड़े उतारो, या आप चाहते हो कि मैं खुद से आपके भी कपड़े उतारूं? यहाँ हेक्योंग तो वोजिन की इस लाजवाब बॉडी को देखने के बाद हैरान रह चुका था। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और वो ब्लश करते हुए वोजिन की बॉडी की तरफ देख रहा होता है। यहाँ वोजिन उससे कहता है, क्या हो गया, आप अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे हो? क्या आप चाहते हो ये शुभ काम भी मैं अपने हाथों से करूँ? इस पर हेक्योंग कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद ही अपने कपड़े उतार लूंगा। फिर हेक्योंग धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है और काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सोचता है कि आखिर मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। और वो धीरे धीरे वोजिन की बॉडी की तरफ भूखी निगाहों से देख रहा होता है और वोजिन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अब वोजिन को खुद को इस तरह घूरता देख हेक्योंग कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? मुझे अपने कपड़े उतारने में समय लगता है। फिर हम हेक्योंग को देखते हैं जो भी अपने कपड़े को उतार चुका होता है और वहाँ वो ऐसे खड़ा होता है और वोजिन से पूछता है कि अब सब कुछ ठीक है? जहाँ वोजिन उसकी बॉडी की तरफ देखकर स्माइल करता है और इससे कहता है कि मैंने कभी तुम्हारी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया है। और फिर वो हेक्योंग को टच करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वो तुरंत ही हेक्योंग के पास जाने लगता है और हेक्योंग भी पीछे जाते हुए दीवार से टकरा जाता है। अब वोजिन हेक्योंग के कमर पर हाथ रख के उसे कहता है कि ह्यूंग आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर वोजिन हेक्योंग से पूछता है कि ह्यूंग क्या मैं आपको एक बार फिर से किस कर सकता हूँ? क्या अब मैं जितना चाहूँ आपको किस कर सकता हूँ? इस बात को सुनकर हेक्योंग काफी हैरान होकर वोजिन की तरफ देखने लगता है। फिर वो वोजिन के गालों पर हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम जितना चाहो मुझे उतना किस कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं और हेक्योंग वोजिन से कहता है कि अब से मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वो दोनों सच में काफी ज्यादा खुश थे और एकदम प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और किस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों का एक बहुत ही प्यारा किस दिखाया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में नहा रहे होते हैं और उसके साथ वो मेकआउट भी कर रहे थे। यहाँ हेक्योंग तो वोजिन को धीरे करने को कह रहा था और वोजिन उतना ही ज्यादा तेज कर रहा होता है। हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और उसे काफी ज्यादा पेन भी फील हो रहा था। हम देखते हैं कि जैसे ही वोजिन हेक्योंग की बॉडी को टच करता है, हेक्योंग की बॉडी रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन को देख वोजिन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो हेक्योंग से पूछता है, जैसे ही बस मैंने आपको टच किया आपकी बॉडी इस तरह का रिएक्शन दे रही है? जिस पर हेक्योंग ब्लश करते हुए उससे कहता है, आखिर मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों ना करे भला, क्योंकि मुझे इससे काफी खुशी मिल रही है। और हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, जिस बात को देखकर वोजिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है कि ह्यूंग आज आपको क्या हुआ है? आप इतना मुझे प्रवोक क्यों कर रहे हो? क्या अब आप चाहते हो कि मैं ये पूरी रात करूं? अगर आप ऐसा चाहते
चाहते हो तो ऐसा ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। जहाँ हेक्योंग हैरान होकर वूजिन का नाम पुकारता है, उसकी आँखों में आँसू आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और हम वूजिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उससे कहता है कि ह्योंग, आपने मुझे आज काफ़ी ज़्यादा उकसा लिया है। अब आपको इसका खामियाज़ा भुगतना होगा। अगली सीन में अब हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और ये लोग अब तक इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ हेक्योंग वूजिन को रुकने को कहता पर वूजिन नहीं रुकता। जहाँ हेक्योंग अब काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और हम देखते हैं कि वो लोग बिना रुके काफ़ी घंटों से इंटीमेट हो रहे थे। अब वूजिन हेक्योंग से पूछता है कि ह्योंग, क्या आपको मज़ा आ रहा है? जिस पर हेक्योंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लंबे टाइम तक वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं और इस किस के कारण वूजिन और भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है और वूजिन के बॉडी रिएक्शन से हेक्योंग का पेन बढ़ता जा रहा था। यहाँ इस चीज़ को देखने के बाद हेक्योंग काफ़ी हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए वूजिन से कहता है, ये क्या कर रहे हो? अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। आखिर ये एक्सपैंड कैसे कर सकता है? जिसके जवाब में वूजिन बस उसे किस करता है और अपना काम जारी रखता है। हम देखते हैं वो लोग काफ़ी लंबे समय तक किस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही देर तक इंटीमेट होते रहते हैं। अगले सीन में भी फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ वूजिन उससे कहता है, बस यूँ कुछ देर और रुको, मेरा काम खत्म होने वाला है। जिसपे हेक्योंग भी कहता है, हाँ मेरा भी। जिसके बाद उन दोनों का साथ में ही काम खत्म हो जाता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और हेक्योंग तो काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा होता है पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। हम देखते हैं कि हेक्योंग की आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें सीधे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वूजिन और हेक्योंग साथ में सोए हुए होते हैं। तभी हेक्योंग की आंख खुलती है और वो तुरंत ही उठने के साथ वूजिन की तरफ देखता है और फिर तुरंत उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये पेन बहुत ही खतरनाक है। फिर वो वूजिन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि इस कमीने को मैं कहता रहा कि धीरे करो, थोड़ा जेंटल बनो, पर इसने तो अपना राक्षसी अंदाज मुझे दिखा दिया और जानवरों की तरह वो सब करता रहा। और फिर वो तुरंत ही वूजिन के गालों पर पिंच करता है और उसे कहता है, वूजिन तुम एक मॉन्स्टर हो, मैंने तुम्हें कहा था आराम से करने पर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि हेक्योंग को कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है ये समय इन बातों का नहीं है। हेक्योंग उठता है और जैसे ही अपने फोन को चेक करता है वो देखता है हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर फैल चुकी होती है जंगल की आग की तरह। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही हेडलाइन थी कि सियोल के मेयर कांग योंगजू के बेटे कांग वूजिन ने बैक संघ्युन पर असॉल्ट किया है। संघ्युन का चेहरा, उसकी सारी हड्डियां काफी बुरी तरह से घायल हो, मानो किसी जानवर ने उस पर हमला किया। पर ये करने वाला कोई और नहीं कांग वूजिन था। पर ये कांग वूजिन का पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसे कांड कर चुका है और हर तरफ वूजिन की बदनामी हो रही थी। और वहाँ ये बात भी फैल चुकी थी कि वूजिन इसमें अकेला नहीं था, एक और लड़का था उसके साथ जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई है। और हम जानती हैं कि ये लोग किसी और के नहीं हेक्योंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हेक्योंग को काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं और वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घटना इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी और वूजिन पर इतनी बड़ी मुसीबत इतनी जल्दी आ जाएगी। सिचुएशन धीरे धीरे मेरे हाथ से निकल रही है। यहाँ सभी लोग वूजिन की फैमिली के ही स्कैंडल के बारे में बात कर रहे होते हैं और वूजिन की फैमिली पूरी तरह से सुर्खियों में छा गई थी। कुछ लोग उसके अंकल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने सुसाइड कर लिया था। ये देखते ही हेक्योंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है। अगर इस वक्त मेरे और वूजिन के रिलेशनशिप की बात सामने आई तो वूजिन को भी लोग उसके ही अंकल की तरह टारगेट करेंगे। सिचुएशन कभी इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी क्योंकि वूजिन के डैड हमेशा बात को संभाल लेते थे, पर इस वक्त हमारे सामने संघियुन है, वो भी एक काफी बड़ी फैमिली से आता है। और हेक्योंग सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, आखिर कोई तो तरीका होगा जिससे वो वूजिन को बचा सके। पर इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वूजिन उठ जाता है और हेक्योंग को हग कर लेता है और उससे कहता है आप क्यों चिंता कर रहे हो यूं, और वैसे भी ये सब न्यूज ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। इस तरह की बकवास न्यूज तो सुबह से आ रही है, ये आज आती है और कल चली जाती है। इस पर हेक्योंग वूजिन की तरफ देख रहा होता है। वूजिन तुरंत ही हेक्योंग के गालों पर किस करता है और उससे कहता है कि ह्योंग इन सभी चीजों को छोड़ो ना, आप केवल मुझ पर ध्यान दो। तभी
हेक्योंग उसे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? जिसके जवाब में वुजिन कहता है, और नहीं तो क्या, आपने ही तो मेरे गालों पर पिंच किया था, मैं जागता नहीं तो और क्या करता। अब हेक्योंग वुजिन से कहता है, क्या सच में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली की तरफ से अब तक कॉल नहीं आया है? इस पर वुजिन कहता है कि मेरे डैड मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं, पर मैं उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप जानते हो ना ह्यूंग कि संgyun एक काफी बड़ा सेलिब्रिटी है, तो मेरे डैड भी इसमें हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें इस न्यूज को छुपाने की, संgyun की फैमिली के पास भी काफी ज्यादा पावर है, वो इस सिचुएशन को काफी लंबा खींचने वाले हैं। फिर वुजिन हेक्योंग से कहता है कि आप इन चीजों की चिंता करना छोड़ो, पहले आप नाश्ता कर लो, आपको जॉब पर भी तो जाना है। जिसके बाद हेक्योंग सैड होते हुए वुजिन से कहता है कि उस संgyun के पास अभी भी मेरा फोन है, उस फोन में हमारी सारी जानकारी है, मेरे और तुम्हारे फोटोज, हमारी चैट, ये सभी बातें उसके पास है। अगर उसने इसे लीक कर दिया तो सिचुएशन काफी बुरी हो जाएगी। और हेक्योंग वुजिन को बताता है कि संgyun ने ऑलरेडी उसे धमकी दे रखी है कि वो उन सभी फोटोज को लीक कर देगा। जहां वुजिन गुस्से में उससे कहता है कि आखिर उसने आपको धमकी कब दी और आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। जिस पर हेक्योंग वुजिन को सारी बातें बता देता है कि जब संgyun उससे मिलने के लिए आया था तब संgyun ने हेक्योंग को धमकी दी थी। जिस पर वुजिन गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, इसके अलावा उसने आपको और क्या कहा है। जिस पर हेक्योंग वुजिन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि संgyun ने मुझे कहा था कि मेरा तुम्हारे साथ होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहकर दुखी रहूं। जहां वुजिन उसकी बातों को सुनकर हैरान होकर हेक्योंग की तरफ देखने लगता है, फिर वो तुरंत ही अपनी नीज पर आ जाता है और घुटनों पर बैठकर हेक्योंग के हाथों को पकड़ता है और उससे कहता है कि ह्यूंग आप चिंता मत करो, हम किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है मेरे प्यारे ह्यूंग। जिस पर हेक्योंग उससे पूछता है पर तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या। जिस पर वुजिन तुरंत ही उसके गालों पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ ह्यूंग, मैं और मेरी फैमिली इस मुसीबत से भी बाहर निकल आएंगे, हम कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे। जहाँ हेक्योंग सोच रहा होता है क्या सच में कोई भी रास्ता है जिससे मैं वुजिन को बचा सकूं। और वो जानता था कि संgyun इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है और संgyun वुजिन का पीछा नहीं छोड़ेगा। और हेक्योंग सोच रहा होता है ये सारी मेरी गलती है, ये प्रॉब्लम मेरे कारण हुई है, इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं वुजिन को बचा नहीं पा रहा हूँ और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं वुजिन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या आपको लगता है कि हेक्योंग वुजिन को इस बार बचा पाएगा? एंड गाइस मैं इस चैप्टर को कल ही अपलोड करने वाला था पर मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो गलती से डिलीट हो गई, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। एंड आप तो जानते ही हो कि इस मानवा को मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे रात को 2 बजे तक वेट करना पड़ता है इसे रिकॉर्ड करने के लिए ताकि सब कोई सो जाए। तो इसीलिए मैं इसे दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मुझे दूसरे मानवा को एक्सप्लेन करना पड़ा। पर कोई नहीं, मैं अगली टाइम से और भी मेहनत करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एंड मेरे बाकी मानवास को भी सपोर्ट करना। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हेक्योंग और वूजिन अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर काफी लंबे समय तक इंटीमेट होते रहते हैं, जिसके बाद वो दोनों थक कर सो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तब तक इस बारे में न्यूज सब तरफ फैल चुकी थी कि वूजिन ने संgyun पर हाथ उठाया है। हेक्योंग काफी ज्यादा चिंता में था कि अब वूजिन और उसकी फैमिली का क्या होने वाला है, पर वूजिन उसे सांत्वना देता है और उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम दो लड़कियों को इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां एक लड़की कहती है कि संgyun काफी ज्यादा घायल हो चुका है, उस जानवर वुजिन ने उसे काफी मारा है, आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। और ये सभी लोग वुजिन को गालियां दे रहे होते हैं। वहीं खड़ा हेक्योंग सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि ये लोग वुजिन को गालियां देंगे और मैं इस तरह इन लोगों को बात करने से रोक भी नहीं सकता हूँ। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि वुजिन का बाप कांग युनजू वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है और अपने बेटे का सपोर्ट कर रहा है। और हेक्योंग यहीं पर खड़ा इन लड़कियों की इन बातों को सुन रहा होता है और वो इन्हें जाकर चुप भी नहीं करवा सकता था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है क्या होगा अगर वुजिन ने किसी को जान से मार दिया, क्या तब भी उसका बाप युंगजू उसे बचाएगा। हेक्योंग सोच रहा होता है मैं नहीं कह रहा कि इन लोगों का गॉसिप करना कोई बुरी बात है, क्योंकि आखिरकार किसी को भी उस समय की असलियत नहीं पता है तो वो अपने आइडल यानी संgyun को ही सपोर्ट करेंगे। फिर हेक्योंग सोचता है पर
इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा गलती मेरी है। मेरी गलती के कारण भोजन और उसकी फैमिली इस मैटर में इन्वॉल्व हुई है। मैंने ही उन्हें इस दलदल में घसीटा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसकी वही लाल बालों वाली एम्प्लॉय आ जाती है, जो इससे पहले भी हेक्योंग को काफ़ी अच्छे एडवाइस दे चुकी है। तो यहाँ पर हेक्योंग को देखती है। हेक्योंग काफ़ी खोया हुआ नज़र आ रहा होता है, जो बात ये एम्प्लॉय नोटिस कर लेती है और वो एक बार फिर से हेक्योंग को काफ़ी अच्छे एडवाइस करती है और उससे कहती है कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम्हें अपने करीबी के पास जाना चाहिए, जो तुमसे बहुत क्लोज है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, उनसे मदद मांगनी चाहिए, ना कि अकेले इन सभी चीज़ों को सहना चाहिए। जिस पर हेक्योंग उसे पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, जिस पर वो लड़की तुरंत ही उससे कहती है कि ये सब वूजिन के कारण है ना? तुम वूजिन के कारण परेशान हो। और हेक्योंग को तो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने कभी भी अपने ऑफिस में मेरे और वूजिन के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है, तो आखिर मेरी कलीग को इस बारे में कैसे पता चला? और वो काफ़ी हैरान रह जाता है, जहाँ वो कलीग बताती है कि मैंने इससे पहले कई बार तुम्हें और वूजिन को साथ में एक दूसरे से मिलते हुए देखा है। और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वो कलीग गुजर रही होती है, तभी उसकी नज़र वूजिन और हेक्योंग पर पड़ जाती है। हेक्योंग के साथ वूजिन को देखकर वो लड़की सोचती है कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। फिर तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो वूजिन है, मेयर का बेटा। और वो हेक्योंग की तरफ भी देखती है कि हेक्योंग उसके साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, तो वो सोचती है कि जब तक हेक्योंग खुश है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो दोनों साथ में काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये कहकर वो कलीग वहाँ से चली जाती है और कहानी सीधे प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रेजेंट में वो कहती है कि मुझे तुम्हारे और वुजिन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं जानती हूँ कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो। भले ही तुम मुझसे मदद मत मांगो, पर मेरी एक एडवाइस को सुन लो। तुम्हारे आसपास अभी भी कई तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारी फैमिली मेंबर होंगे जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। और हेक्योंग काफी सीरियस होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है और सोचता है, क्या कोई ऐसा है जो सच में मेरी मदद कर सके। जिसके बाद फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है, जहां रिपोर्टर कहती है कि सिटी हॉल के सामने काफी बड़ी भीड़ लग चुकी है, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेयर कांग युंगजू को उनकी पोजीशन से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे ने काफी बड़ा क्राइम किया है। जिसके बाद फाइनली काफी दिनों के बाद हमें संघ्युन को दिखाया जाता है। संघ्युन उस न्यूज़ को देख रहा होता है, तभी वहाँ वो जिस एजेंसी में है उसका सीईओ वहाँ पर आ जाता है और वो संघ्युन से कहता है कि क्या तुम जाग चुके हो, और तुरंत ही उसके सामने कुछ लिफाफा फेंकते हुए कहता है कि इसमें वो सारी सीसीटीवी फुटेज है जो तुम्हें चाहिए थी। अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने हेक्योंग के साथ आखिर क्या किया है। तो इन लोगों ने वो सारे सबूत मिटा दिए थे, जिससे वूजिन की बेगुनाही साबित की जा सकती थी। तो अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि सबसे पहले संघ्युन ने ही हेक्योंग पर हमला किया था, जिसके कारण ही वूजिन उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था। अब वो सीईओ कहता है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल पहले की तरह हो चुका है, आखिर कितनी बुरी तरह से तुम्हें मारा है उस वूजिन ने। जहाँ संघ्युन के चेहरे को हमें दिखाया जाता है, जिस पर काफी सारी पट्टियां लगी थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। अब वो सीईओ कहता है कि वो कमीना पूरी तरह से पागल है। जिस पर संघ्युन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर उस दिन हेक्योंग ने उसे रोका नहीं होता तो वोजिन पक्का मुझे मार डालता। और वहीं हेक्योंग तो काफी ज्यादा डरपोक है, वो कभी भी ऐसा होने नहीं देता, इसीलिए उसने वूजिन को मुझे मारने से रोक दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संघ्युन के फोन में उसे मैसेज आया होता है, जहां उस मैसेज को देखकर संघ्युन स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि हेक्योंग ने उसे मैसेज किया होता है कि मेरा फोन मुझे लौटा दो। उस मैसेज को देखकर संघ्युन कहता है कि जैसा मैंने कहा था, मैं जानता था कि डरपोक हेक्योंग एक बार फिर से मुझे मैसेज करेगा। और वो तुरंत ही हेक्योंग को मैसेज कर उससे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम नहीं आए तो भूल जाना कि मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारा फोन लौटाऊंगा, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी सारी डिटेल्स को भी लीक कर दूंगा। इस मैसेज को देखकर हेक्योंग काफी हैरान रह जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेक्योंग हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। तो उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी भी कीमत पर अपना फोन वापस लेकर आएगा, और वो हॉस्पिटल की तरफ देख रहा होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी कोई उसके पीछे आ जाता है और वो उसे तुरंत ही घसीट कर दूर ले जाता है। हम देखते हैं कि हेक्योंग इससे काफी हैरान हो चुका था और यहाँ वो सामने की ओर देख रहा होता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वहां पर कीहून
आया होता है। कीहुन उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो क्या होगा? आखिर तुम यहाँ आने से पहले क्या सोच रहे थे? हेक्योंग तो कीहुन को देखकर काफी हैरान रह चुका था। यहाँ हेक्योंग उसे पूछता है कि क्या तुम भी संघ्युन को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे और संघ्युन के बीच कैसा रिश्ता है और हमारे बीच क्या चल रहा है जो तुम यहाँ पर मुझे आकर बता रहे हो मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? जिस पर कीहुन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे अंदाजा था कि शायद तुम दोनों डेट कर रहे होगे। मुझे इस बात पर शक था कि शायद तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, पर कल रात को अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें और संघियन को एक साथ मिला दिया है। पर इसके बाद तुम काफी ज्यादा डर रहे हो और तुम संघियन को देखकर काफी घबरा चुके हो। इस बात से वो परेशान हो चुका था, इसीलिए उसने तुरंत ही मुझे कॉल किया। वो मेरी मदद चाहता था ताकि मैं तुम्हें संघियन से बचा लूं। और जब उसने देखा कि संघियन तुम्हें लेकर जा रहा है, वो काफी परेशान हो गया और उसने मुझे कॉल करके तुम्हारी मदद करने को कहा। जिसके बाद मैंने ही वोजिन को मैसेज करके तुम्हारे पास भेजा था। मैंने उसे कहा कि तुम संघ्युन के साथ मिलने जा रहे हो तो वोजिन को जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मैंने संघ्युन का नाम लिया, वोजिन काफी गुस्सा हो चुका था और उसे पता था कि उसे क्या करना है और वो तुरंत ही तुम्हारे पास चला आया। और फिर कीहुन हेक्योंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और संघ्युन के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, मुझे बताओ। आखिर उस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है हेक्योंग, मुझे बताओ। जिसके बाद हेक्योंग काफी शांत हो जाता है और कीहुन से कहता है, कीहुन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हेक्योंग की इस बात को सुनकर कीहुन काफी हैरान हो जाता है। फिर तुरंत ही कीहुन शांत हो जाता है और उसे कहता है, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर क्या चल रहा है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते हो तो मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करने से पहले जानना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ताकि मैं और बेहतर तरीके से तुम्हारी मदद कर पाऊँ। पर हम देखते हैं कि कीहुन को भी अंदाजा था कि आखिर संघ्युन क्या कर सकता है और वो तुरंत ही हेक्योंग से पूछता है, क्या संघ्युन ने तुम्हें अब्यूज किया था, तुम्हारे साथ असॉल्ट किया था, या उसने तुम्हारी बॉडी के साथ काफी कुछ बुरा किया है? इस बात को सुनकर हेक्योंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार कीहुन को इस बारे में कैसे पता चला। कीहुन उसके रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि सच में संघ्युन ने हेक्योंग के साथ ऐसा ही किया था और हेक्योंग काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो पहले बहुत ही मुश्किल से कीहुन से बचा था, पर इस समय ये सिचुएशन काफी खतरनाक हो चुकी है। कीहुन सोचता है, मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था कि ये दोनों डेट कर रहे होंगे और मैं संघ्युन को तब से जानता हूँ जब से संघ्युन बच्चा था। वो बहुत ही आसानी से किसी पर भी हाथ उठा देता है। वो बचपन से ही साइको रहा है, उसने लोगों पर हाथ उठाया है, लोगों को बहुत ही बुरी तरह से बुली किया है। संघ्युन को बस लोगों को मारने में, उन्हें छोटा महसूस कराने में काफी मजा आता है। फिर वो सोचता है, मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि संघ्युन अपने लवर्स के साथ ऐसा ही करता होगा। मे बी वो इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता है। उसने हेक्योंग के साथ काफी गलत चीजें की होंगी और ये भी श्योर है कि उसने केवल ये एक बार नहीं किया होगा, उसने हेक्योंग के साथ ऐसा बार बार किया होगा, जिसके कारण ही हेक्योंग आज उससे इतना डरता है। और कीहुन को काफी बुरा लग रहा होता है हेक्योंग के लिए, जो भी कुछ संघ्युन ने उसके साथ किया है। फिर तुरंत ही संघ्युन उससे कहता है, आखिर तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है लड़कों में, जो कि एक से बढ़कर एक नालायक और घटिया इंसान निकलते हैं? क्या तुम किसी नॉर्मल इंसान को खोजकर उससे डेट नहीं कर सकते? तुम्हें साइकोपैथ को ही डेट क्यों करना होता है? तुम्हारा पाला कभी किसी प्लेबॉय से पड़ जाता है, कभी चीटर से तो कभी साइको से, या फिर वुजिन जैसे सटके हुए से। तुम क्यों अपनी लाइफ को मुश्किल बना रहे हो हेक्योंग? अपने ऊपर दया करो और किसी नॉर्मल इंसान को खोज कर उसे प्यार करो। इस पर हेक्योंग उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास को सुनने के लिए कोई भी समय नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जल्दी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद से अपना काम कर सकता हूँ। इस पर कीहुन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस बार वुजिन इस मुसीबत से निकल पाएगा या हेक्योंग और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।